नमस्कार सर, मैं परसाराम ढाका पीआरडी मरोदरा राजस्थान। आज मैं राजस्थान रे फलोदी ज़िले में ननेऊ गांव में पहुंचा हूं और ननेऊ गांव रा आपने पूरा इतिहास बताने वाला हूं। और हमारे साथ है सुगन सिंह जी। ये आपने ननेऊ गांव रो पूरा पुरानो इतिहास बतावाला और वीडियो आगे शेयर करजो, लाइक करजो और सब्सक्राइब जरूर करजो। नमस्कार सर। आप सब पहला नाम और परिचय बताओ। मारो नाम सुगन सिंह है सर। नन्देऊ गांव है। भाटी राजपूत हूँ। अच्छा अच्छा। तो सुगन सिंह जी, आपने आप पूछना चाहूँगे ननेऊ गांव किसने बसाया? वर्तमान नन्देऊ गांव साहब विक्रम संवत 1731 में यानी 1675 ईस्वी में बिकुमपुर से यहाँ आए थे राव किशन सिंह जी। राव किशन सिंह जी आए थे। हाँ, राव की पदवी थी, वैसे बरसिंह भाटी थे। और बिकुमपुर से आके नन्देऊ पुराना ये पल्लीवाल ब्राह्मणों का गांव था और इसका नाम था सन्नेऊ। सन्नेऊ था। सन्नेऊ से नन्नेऊ कैसे पड़ा? सन्नेऊ गांव था तो इसका क्या हुआ कि खालसा गांव था और पल्लीवाल ब्राह्मण ही रहते थे। तो पुराने समय में क्या है कि गांव में डाका लूट ये होता रहता था, ज़्यादा होती थी। और खालसा गांव में समस्या रहती थी कि लुटेरों से या चोरों से लड़ने वाला कोई होता नहीं था। तो नन्देऊ गांव को क्या लूट लिया, सन्नेऊ गांव को लूट लिया, मतलब लूट लिया। उस समय बिकुमपुर राव थे, ये अपने जोधपुर और जैसलमेर की रियासत की सीमा जो जाम्बा से आगे थी, वहाँ पे एक अमोड़ाई नाम की नाडी थी, वहाँ इनका पड़ाव था राव किशन सिंह जी का। इनके आपस में भाइयों के विवाद के कारण बिकुमपुर मतलब छूट गया और ये यहाँ आके रह रहे थे। इनका पूरा वो काफिला था, मतलब इनके साथ अपने वो कमीनकारू डोली नाई वगैरह जो भी होते हैं थे उनके साथ में, जो भाई बंद, वो पूरा उनका काफिला वहाँ रुका हुआ था। तो सन्नेऊ के पल्ले वालों को पता चला कि बिकुमपुर राव के किशन सिंह जी यहाँ आए हुए हैं, तो वो उनके पास गए और कहा हमारी सहायता करो, आप तो मदद करो। तो उस समय किशन सिंह जी मतलब एक तरह से उनका खौफ था इस एरिया में नाम का। तो उन्होंने तो उन्होंने क्या किया, मतलब जैसे अपने मारवाड़ी में बार कहते हैं, बार चढ़े, मतलब पीछे लुटेरों के पीछा किया। तो वर्तमान अपने मोखेरी और ओपाड़ी गांव के आगे निकलते हुए इन्होंने लुटेरों को पकड़ लिया। तो लुटेरों को पता चला कि बिकुम राव किशन सिंह जी पीछे आए हैं, तो उन्होंने वो गायें वगैरह जो भी लूट का धन माल था वो छोड़ के भाग गए और इन्होंने वापस ला के पल्ले वालों को सुपुर्द किया। तो फिर पल्ले वालों ने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे गाँव में आ जाओ, हाँ, और आप हमारी रक्षा करो। तो फिर ये नन्देऊ उस समय भी जोधपुर रियासत में था। तो और किशन सिंह जी भाटी थे। तो मतलब जो भाटी राजपूत नन्देऊ जोधपुर रियासत राठौड़ों की थी, तो यहाँ बिना दरबार की अनुमति के इनको जागीरियाँ नहीं मिलती थी। यदि महाराजा उनको पट्टा देते थे लिख के तो ही रह सकते थे। तो फिर पल्लीवाल गए और उन्होंने महाराजा से निवेदन किया कि हमारे गांव खालसा है और इनका पट्टा बिकुमपुर राव किशन सिंह जी को दिया जाए। तो उस समय कहते हैं महाराजा ने उनको 12 गांव दिए थे आसपास जो भी छोटे मोटे थे पट्टे में। और फिर किशन सिंह जी सन्नेऊ आके बसे। उस समय क्यों सन्नेऊ में तो केवल पल्लीवाल ब्राह्मण ही थे, तो इन्होंने फिर सन्नेऊ की जगह थोड़ा स्थान बदल के और नया गांव बसाया, नन्नेऊ बसाया। और अपने नाम से कृष्णा से तालाब खुदाया जो आज भी मौजूद है और उस समय पानी का प्रमुख स्रोत भी वही था। और फिर विक्रम संवत 1731 में नन्देऊ की इन्होंने स्थापना की और 4 साल तक वो नन्देऊ में रहे। 4 साल बाद उनका आपसी विवाद के कारण अपन बिकुमपुर में वापस गए। वहाँ आपसी भाइयों के विवाद में वो वहाँ काम आ गए और उनका सिर वहाँ कटा और फिर वो शरीर जूझ गया, धड़ यहाँ नन्देऊ माई। आज भी उनका यहाँ देवल है और ओरण है, उनके नाम स्थान है, पूजा होती है और जुंजार है। फिर उनके पुत्र हुए कौशल सिंह जी। तो कौशल सिंह जी का फिर परिवार बढ़ा, जिनकी आज भी हम संतान हैं। और विक्रम संवत 31 के बाद लगातार ये हमारे बरसिंह भाटी राजपूतों जागीरी का गांव रहा नन्देऊ। अभी अपन ये बात करते हैं कि जैसे उस टाइम नन्देऊ गांव बस उस टाइम कौन कौन सी जातियां थी नन्देऊ गांव? उस समय पुरानी जातियाँ ज़्यादातर पल्लीवाल ब्राह्मण रहते थे शुरुआत में। और फिर जब किशन सिंह जी ने आके नन्देऊ बसाया तो उनके साथ सभी जातियाँ आई। सुथार थे, मतलब नाई थे, डोली थे, अपने मुसलमान भी थे, खाड़त जाति के, और हम राजपूत थे ही, भाटी बरसिंह जाति के राजपूत थे, मतलब कुमार थे। जो भी उनके साथ पहले जो भी जागीरदार होते थे उनके साथ वो अपना पूरा रखते थे काफिला, तो सब आके बसे यहाँ पे। उस टाइम अपन बात करते हैं जैसे
देव स्थान, पुराना नन्हेव गांव में देव स्थान कौन कौन से थे? पुराना उस समय पल्लीवाड़ ज़्यादातर कृष्ण भगवान के उपासक है, ठाकुर जी को पूजा करते हैं। उस समय पुराना मंदिर ठाकुर जी का था गांव में, जो बाद में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गया और उसका हमने 2012 में पुनर्निर्माण करवाया, जो आज अच्छी हालत में पूरा पुनर्निर्माण करवाया। और बाकी यदि पुराने टाइम में छतरियाँ है, कुएँ वगैरह है, वो पड़े हैं। बाकी पुराने उस समय के पुराने स्थानों में आज के दिन में ठाकुर जी का मंदिर ही है, बाकी तो नए मंदिर बने हुए हैं। अभी वर्तमान में नए मंदिर कौन कौन से? एक तो ठाकुर जी का है, एक हमारे किशन सिंह जी है, जिनको हम दादूशाह के नाम से कहते हैं, गांव वाले सब दादूशाह ही बोलते हैं कि दादूशाह का मंदिर। तो दादूशाह का मंदिर है 1734 से ही है, मतलब जब वो काम आए उनकी धड़ाई उसी दिन से वहाँ बना हुआ है। और अभी भी उनके चारों ओर 1800 बीघा ओरण है और उसके बीच में उनका स्थान है, पूजा होती है। बाकी ठाकुर जी का है, राम सपीर का है, भंवर जी बाप जी एक समाधि ली, वो थे सिद्ध पुरुष थे, उनकी समाधि है। देवी का आईनाथ जी का मंदिर है। वैसे अब अपन बात की जाए तो उस टाइम में नन्हेव गांव में पानी के साधन क्या थे? कुएं, तालाब, नाडिये, पानी कहाँ से आता था? और पानी है तो जल जीवन है, पानी के बिना कुछ नहीं। उस समय पानी का सबसे पहले एक कुआं था नन्हेव में, और एक पास में कानासरिया था, छोटा गांव, वहाँ था, 2 कुएं थे। और एक ये कृष्णासर तालाब जो किशन सिंह जी ने खुदवाया था, यही था। बाकी छोटे मोटे वैसे नाडियाँ तालाब तो होते ही थे। प्रमुख स्रोत एक तो कुआं था और एक ये तालाब किशन सिंह जी ने खुदाया, पुराने समय में था पानी। अब जो अपन नन्हेव में जातियाँ सब मिलकर अपना सामंजस्य कैसा है और प्रेम भाव कैसा है, बताइए। आज गांव में वैसे तो वर्तमान में हमारे बहुत अच्छा सामंजस्य है और भाईचारा भी है। मुसलमान भी रहते हैं काफ़ी संख्या में और हिंदू भी है, सब जातियाँ आपस में बड़े प्रेम से और प्यार से रहती है वैसे। और जैसे हमारे होली दिवाली त्यौहार होते हैं तो वो आते हैं, ईद पर हम उनके वहाँ जाते हैं, आना जाना रहता है और सब भाइयों की तरह रहते हैं। कोई ऐसा कोई हाँ जी। नन्हेव गांव की ऐसी कोई खासियत चीज़ है जो फेमस है? वर्तमान में फेमस में तो देखो सर, कोई पुरानी खासियत ऐसी कोई नन्हेव में है तो? ऐसी कोई विशेष तो नहीं। चलो ठीक है। हमने नन्हेव गांव का इतिहास जाना और आपके साथ साझा किया। नमस्कार, धन्यवाद। जय राजस्थान।